उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 10 बजे तक पूरे प्रदेश में तकरीबन 11.72% मतदान हुआ। उत्तरकाशी में मतदान का ये आंकड़ा 9.81% है, जबकि टिहरी में 13.04% मतदान हुआ है। देहरादून में 14.21%, पौड़ी में 12.93%, वहीं रुद्रप्रयाग में 10.69% मतदान हुआ। चमोली में 5.33%, बागेश्वर में 13.01%, चंपावत में 12.75%, तो अल्मोड़ा में 11.99% वोटिंग हुई है। नैनीताल में 11.50%, उधम सिंह नगर में 10.12% मतदान हुआ है। सुबह 10 बजे तक का ये आंकड़ा है। उत्तरकाशी की बात की जाए तो 9.81% वोटिंग यहां पर हुई है। टिहरी में 13.04% मतदान हुआ और देहरादून यानी कि राजधानी में 14.21% वोटिंग हुई है। पौड़ी में 12.93% मतदान, रुद्रप्रयाग में 10.69% मतदान, चमोली में 5.55% वोटिंग हुई है। यहाँ पर मौसम बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ पर मतदान प्रतिशत भी बहुत कम है। बागेश्वर में 13.01% वोटिंग हुई है, तो चंपावत में 12.75%, अल्मोड़ा में 11.99% और नैनीताल में 11.50% मतदान हुआ है। क्या नंबर था? दिल्ली की बात चल रही है, लेकिन खाली आगरा में धर्मांतरण गैंग का खुलासा होने के बाद जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। कई राज्यों में फैले सिंडिकेट और विदेशी ट्रांजैक्शन का खुलासा होने के बाद अब ईडी की भी एंट्री होने जा रही है। जल्द ही ईडी की टीम इस मामले में आर्थिक लेन देन की जांच करेगी। दूसरी ओर गैंग से छुड़ाई गई लड़की के पिता ने भी दर्द बयां किया। बताया कि बेटी का जबरदस्ती निकाह करवाया गया था। आगरा धर्मांतरण मामले में अब ईडी की एंट्री हो गई है। धर्मांतरण सिंडिकेट की जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे राज मिले हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी बैंक अकाउंट की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई। अब इस मामले में ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। सिंडिकेट से जुड़े सदस्यों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक खाते खुलवाए थे और उन्हीं बैंक खातों में विदेश से फंडिंग के सुराग मिले हैं। आखिर कितनी रकम और किन किन देशों से भेजी गई, अब ईडी की टीम इस पहलू पर जांच कर रही है। विभिन्न डिफरेंट जो भी एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां हैं और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी राष्ट्रीय स्तर पर है, वो लोग जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। कलीम और रहमान पूर्व में यहीं का बगल के ज़िले फिरोजाबाद का रहने वाला था और उसके पास से हज़ारों किताबें जो लिखी हुई थी, कलीम की जो फाउंडेशन है उससे रिलेटेड जो भी बुक्स थी, वो बुक्स बरामद हुई, जो बुक्स धर्म परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए लिखी गई। दूसरी ओर गिरफ्तार आरोपी रहमान कुरैशी का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जांच के दौरान रहमान के लैपटॉप से पुलिस को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। दिल्ली से अब्दुल रहमान के घर से छुड़ाई गई युवती ने पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बताया कि वो हिंदू थी, अब्दुल रहमान ने उसको हिंदू से मुस्लिम बनवाया और फिर उसका निकाह करवाया। अब ये लड़की वापस हिंदू धर्म अपनाना चाहती है। कि हमारा जो है माइंड वॉश कर दिया गया और तब से वो ऐसी कंडीशन में आ गई, ना तो कुछ बता पा रही थी, ना खुल के, ना और कुछ। उसका निकाह करवा दिया गया होगा जबरदस्ती से, इसीलिए इसी धर्म परिवर्तन के चक्कर में। धर्मांतरण के जल्लाद पुलिस और जांच एजेंसियों के शिकंजे में हैं, लेकिन हर रोज इस सिंडिकेट पर नए खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल जांच जारी है और धर्मांतरण के सिंडिकेट को मिट्टी में मिलाने के लिए जांच एजेंसियां चौतरफा शिकंजा कस रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बलरामपुर में धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के गुर्गों पर भी एक्शन जारी है। सिंडिकेट के सदस्य सबरोज के मकान पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। प्रशासन की ओर से सबरोज को नोटिस भेजा गया है। दूसरी तरफ छांगुर को ईडी की टीम रिमांड पर लेने की तैयारी में है। पिछले दिनों सर्च ऑपरेशन के दौरान ईडी को जो जानकारी मिली उसकी जांच के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त ईडी ने तैयार कर रखी है और इन सभी सवालों के जवाब के लिए छांगुर को अपनी रिमांड में लेगी। बलरामपुर में जलालुद्दीन और छांगुर के गुर्गों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। छांगुर गैंग के सक्रिय सदस्य सबरोज को यूपी एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है। सबरोज छांगुर का भतीजा है और धर्मांतरण मामले में आजमगढ़ से जेल जा चुका है। सबरोज ने रेहरा माफी गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण कर अपना मकान बनाया है। उतरौला तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की नोटिस जारी कर दी है और संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो जल्द ही सबरोज के मकान पर बुलडोजर एक्शन तय है। अभी हम रेहरा माफी गांव में हैं, जो छांगुर का पैतृक गांव है। आप देख सकते हैं ये छांगुर का घर है और ये तमाम मलबे पड़े हुए हैं, घर टूट गया है। और छांगुर के ही बगल में ये सबरोज का मकान है। सबरोज के मकान पर भी प्रशासन की नज़र टेढ़ी हो गई है। टेढ़ी इसलिए हो गई है कि यह मकान नवीन परती पर बनाया गया है और इसकी पैमाइश भी हो चुकी है। नोटिस भी इशू हो गई है और जल्दी ही इस मकान पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई होगी। सबरोज छांगुर का एक अहम किरदार माना जाता है। इस जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसमें छांगुर के किरदार के रूप में सबरोज को देखा जाता है। सबरोज ने एक बड़ी और अहम भूमिका निभाई थी। तो सबरोज के इस मकान पर जो कि अवैध रूप से बनाया गया है, इस पर प्रशासन का बुलडोजर जल्दी ही चल सकता है। धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाला जलालुद्दीन और छांगुर बड़ा ही शातिर है। विदेशी फंडिंग के लिए उसने कई अलग अलग हथकंडे अपनाए हैं। जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए नेपाल के जरिए लेन देन और कई अलग अलग खाते खोले, नाम को लेकर फर्जीवाड़ा किया। अब विदेशी फंडिंग के आरोप में घिरे छांगुर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम भी छांगुर को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। छांगुर से विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को लेकर सीधे पूछताछ की जाएगी। छांगुर और उसके अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में जो दस्तावेज और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, उसी के आधार पर जल्द ही छांगुर को कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी ईडी। ये बात सामने आ गई है कि छांगुर और उसके सिंडिकेट से जुड़े लोगों के विदेशों में इन्वेस्टमेंट हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे देशों से और ऐसी कंपनियों से जुड़े हुए दस्तावेज भी सामने आए हैं जिनको आपत्तिजनक और संदिग्ध माना जा रहा है। बलरामपुर से लेकर पुणे, नागपुर और दुबई तक फैले धर्मांतरण सिंडिकेट में छांगुर और उसके गुर्गे सलाखों के पीछे हैं। यूपी एसटीएफ एटीएस की टीम जांच कर रही है, तो वहीं ईडी ने भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों ईडी के सर्च के दौरान कई अहम सबूत हाथ लगे थे, जिसके बाद अब छांगुर को रिमांड पर लेने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।